हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब इसके रूट निकालने हैं हमें किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए, हमको पता है कि फैक्टराइजेशन में कैसे करते हैं हम लोग। ऐसा दो नंबर लेना है कि उसको जब ऐड करें तो -3x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -10 आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले 10 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग -5 + 2 करते हैं तो क्या जाएगा हमारा? -3x आएगा प्लस करने पे। और अगर इसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग पुट। क्या लेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, -5x प्लस 2x कितना हो जाएगा? -3x। और -5 इंटू प्लस 2 कितना हो जाएगा? -10। ठीक है, यानी जब प्लस कर रहे हैं तो -3x आ जा रहा है और इसमें जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -10 आ जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा? x को x से मल्टीप्लाई किया कितना आया? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x को किससे मल्टीप्लाई करें? -5 आ जाए तो -5, तो -5 इंटू एक्स -5x। ठीक, अब देखिए, जो यहाँ पे लिखते हैं इस साइड भी सेम ले लीजिए। ठीक है, अब x को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 2 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, जो साइन रहता है इसके आगे वही ले लेते हैं। तो +2 से x को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 2x आ गया। और -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -10 आ गया इक्वल टू 0। अब क्या करना है? अब देखिए, x प्लस 2 एक साथ ले लीजिए और x -5। ठीक है, ये दोनों में से एक ले लेना है। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? विधाएगा तो -2। और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया? +5, क्योंकि साइन चेंज होता है जब इधर जाएगा तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसके दो रूट आ गए, -2 और 5। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट इसका है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे वेरिएबल का आगे कोई डिजिट है तो क्या करते हैं? अब हम लोग देखेंगे, ऐसा दो नंबर लीजिए कि प्लस करने पे 1x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए, क्योंकि देखिए इसको और इसको साथ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग 12 का पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड किए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखिए, ये 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि हम लोग 4 में प्लस करें -3 को, 4 में प्लस करें -3 को, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और अगर इसी को 4 इंटू -3 कर दें तो -12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? हमें 4 और -3 लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी पुट कर लेते हैं हम लोग। इसको एज इट इज लिख देते हैं 2x स्क्वायर। अब देखिए, बड़ा प्लस साइन यहाँ किसका है? प्लस का है।
तो बड़े को प्लस वाले लेंगे, यानी 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2x को, तो अंदर क्या बचेगा x, तो 2x इंटू एक्स तो 2x स्क्वायर। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, यानी 4x आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जो यहाँ लेते हैं इस साइड भी एज इट इज ले लीजिए। अब देखिए x को किससे मल्टीप्लाई करें, -3 आ जाए, -3x आ जाए, तो -3 से यहाँ जो साइन होता है वही यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2x माइनस 3 एक साथ ले लीजिए। अब इसमें x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, दोनों में से एक ले लीजिए। ठीक है, ये दो फैक्टर हो गया हमारा। अब इसको देख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू, पहले ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x, तो 2 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 3/2। ठीक है, यानी एक रूट आ गया 3/2। दूसरा रूट देख लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं, तो x इक्वल टू -2, इस साइड जाकर के वैल्यू इसका साइन चेंज हो जाता है। यानी मेरे पास दो रूट कौन कौन से हो गए, 3/2 और -2। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ऐसा दो नंबर लेना है कि प्लस करने पे 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए। देखिए पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर चेक कर लीजिए, क्या है इधर 5√2 आइए इंटू √2। ठीक है, अब देखिए √2 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ गया 10। यानी कि ऐसा दो नंबर लेना है जिसको प्लस करने पे कितना आ जाए 7x आ जाए, और उसी को मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, अगर कितना आ जाए हमारा 10 आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 10 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 5 या 10, 5 5 5। ठीक है, यानी कि 5x प्लस 2x कितना आएगा 7x, और 5 इंटू 2 10, यानी हम लोग यही दोनों फैक्टर लेंगे यहाँ पे। तो ये एज इट इज लिख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, 7x की जगह क्या लिखे हम लोग 5x प्लस 2x। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा √2x। ठीक है, तो x इंटू √2x, तो √2x स्क्वायर। अब यहाँ पे 5x लाना है, तो यहाँ x तो ऑलरेडी है, यहाँ लिख देंगे 5, तो 5 इंटू एक्स 5x। ठीक है, अब जो यहां लेते हैं इस साइड भी सेम ले लेते हैं, पता ही है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां हमको लाना है कितना 2x लाना है, लेकिन यहां पे √2x है, तो √2 को अगर हम लोग √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 कितना जाएगा 2। ठीक है, और x का x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे √2। याद रखिएगा कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब देखिए इसके आगे कैसा साइन है प्लस का, तो यहाँ प्लस लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू
0। अब इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, x प्लस √2, ठीक है, और ये दोनों में से एक ले लेना है, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दोनों में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पहले इसका निकालते हैं हम लोग, x प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√2, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू इधर जाकर के माइनस में आती है। अब इसको देखिए, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहले हम लोग 5 को इस साइड ले आएंगे, इधर 2x बचेगा, इधर जाके क्या हो जाएगा ये -5, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये √2 और x दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -5√2, ठीक है। यानी हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, -√2, और एक आ गया x इक्वल टू -5/√2। तो ये दो हमारा आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे ये 2 रूट्स हो गए। चलिए इसका 4 पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसका 4 पार्ट, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, अगर फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन हटा देते हैं पहले। तो फ्रैक्शन में हटाने से पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा। अब सबका एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 था, तो 1 के टेबल में 8 टाइम में आता है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 16x², ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा ये 8x, प्लस 8 के टेबल में 8 तो 1 ही बार में आता है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ रहेगा 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो ये 8 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे ये जो 8 है ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 × 8। अब आपको पता है जब भी कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होता है कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इधर ये एज इट इज लिख दीजिए, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ऐसा 2 नंबर लेना है कि प्लस करने पे -8x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। तो पहले 16 का लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड किए 8 टाइम में, 8 2 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर 2 से 2 2 4, फिर 2 1 2। अब देखिए 2 2 4 और 2 2 4, यानी हम लोग अगर -4 प्लस -4 लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी हम लोग को -8 की जगह क्या रखना है, -4x और फिर से -4x लिख लेते हैं हम लोग, 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए -4x प्लस 1 पे क्या आ जाएगा, -8x, और -4 इंटू -4 तो 16, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 4x कॉमन ले लीजिए। 4x कॉमन क्यों लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 4x लेंगे तो 4 इंटू 4 16, x इंटू x² तो 16x²। यहाँ पे वो क्या लाना है, -4x लाना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ 4x ऑलरेडी है, तो 4 इंटू 1 4 होगा, ठीक है। माइनस क्यों लिए, क्योंकि यहाँ माइनस था। अब देखिए यहाँ जो लेते हैं इस साइड में सेम लेते हैं हम लोग, तो 4x - 1 ले लिए। अब देखिए यहाँ पे -4x है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करके -4x आया है, तो -1 से, ठीक है। तो -1 इंटू 4x तो -4x, और -1 इंटू -1 तो +1, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये दोनों एक साथ ले लेते हैं, 4x - 1, ठीक है, और इसमें से एक ले लेते हैं, ये दोनों कॉमन है तो एक लेंगे, 4x - 1 = 0। अब देखिए यहां से x की वैल्यू निकालते हैं दोनों से, तो हमारा वो रूट आ जाएगा। लिख लेते हैं 4x - 1 = 0, तो 4x = -1 दे जाएगा तो क्या होगा +1, ठीक है, तो x = 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख लेते हैं, 4x - 1 = 0, 4x = इधर आएगा तो क्या आ जाएगा +1, तो x = 1/4, ठीक है, यहाँ रूट क्या आ गया 1/4 एंड 1/4, कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, 5th वाला। अब देखिए 5th वाला जो है 100x² - 20x + 1 = 0 है। अब ऐसा दो नंबर लेना है कि प्लस करने पे -20 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 100 आ जाए, ठीक है, तो सिंपल है ये। अगर हम लोग -10 प्लस -10 लेते हैं तो ये -20 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो -10 × -10 = कितना आएगा 100, ठीक है, यानी कितना ले लेंगे हम लोग -10 और -10 लेंगे। लिख लेते हैं हम लोग 100x² - 10x - 10x + 1 = 0, -10x - 10x - 20x, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 10x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 10x - 1, -1 क्यों लिए, क्योंकि 10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और -10x × -10x तो 100x²। अब यहाँ जो लेते हैं इधर भी सेम ले लेते हैं 10x - 1, ठीक है। अब देखिए 10x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -10x हो जाए, तो -1 से, ठीक है, = 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों साथ ले लेंगे, यानी 10x - 1, ठीक है, और फिर ये दोनों में से एक ले लेंगे हम लोग 10x - 1 = 0। चलिए इसका रूट निकाल लेते हैं हम लोग, 10x - 1 = 0, तो 10x = 1, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या होगा प्लस में चेंज हो जाएगा, तो x = 1/10, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, 10x - 1 = 0, 10x = 1, तो x = 1/10, कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर क्या डिवाइड हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं 4.2 का। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि आपको सारी वीडियो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन 2 है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट, यानी एग्जाम्पल फर्स्ट में जो दिया हुआ है उसी को सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं हम एग्जाम्पल फर्स्ट। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। पहला है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी जॉन और जीवंती के साथ पास क्या है 45 मार्बल्स हैं दोनों के पास। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, यानी कि जो जॉन है और जीवंती है दोनों क्या किए 5 मार्बल्स को लॉस कर दिए, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना बच रहा है
दोनों का प्रोडक्ट करने पे आ रहा है 124। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ। तो दोनों के पास कितना मार्बल था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि जॉन के पास कितना मार्बल है और जीवंती के पास कितना मार्बल है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। ठीक है, जॉन के पास कितने मार्बल हैं, एक्स हैं। तो द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, तो जीवंती के पास कितने होंगे। तो देखिए, टोटल मार्बल्स 45 है, उसमें से जॉन का घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, जीवंती का। तो क्या लिख देंगे हम लोग उसको, 45 माइनस एक्स। अब क्या दिया हुआ है इसमें, द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स। जब जॉन 5 मार्बल्स को लॉस कर देता है तो उसके पास कितने मार्बल्स बचेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस 5। एक्स था 5, उसमें से लॉस हो गया तो क्या लिख दिए, x माइनस 5। उसके बाद द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जीवंती व्हेन सी लॉस्ट 5 मार्बल्स। जब जीवंती 5 मार्बल को लॉस करती है तो उसके पास कितना बचेगा। देखिए, पहले कितना था, 45 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, यही होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 45 में से 5 गया तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 40 माइनस एक्स। सिंपल है। फिर समझ लीजिए इसको कि सबसे मार्बल दिया हुआ है, जॉन और जीवंती दोनों मिला के कितना दोनों के पास मार्बल है, 45 मार्बल है। ठीक है, लेकिन जॉन के पास कितना है और जीवंती के पास कितना नहीं पता। तो सबसे पहले हम ये मान लिए कि जॉन के पास एक्स मार्बल है और जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब क्या बोला गया है कि जॉन 5 मार्बल लॉस कर दिया है तो उसके पास कितना बच गया, x माइनस 5। और जीवंती भी 5 मार्बल लॉस किए हैं, उसके पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 40 माइनस एक्स। उसके पास इतना बचा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दोनों को जब प्रोडक्ट करते हैं, यानी x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स को जब प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 124 का आएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, देखते हैं। लिखते हैं x माइनस 5 और क्या है, 40 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट किया कितना आया, 124। ठीक है, चलिए क्वालिटी इक्वेशन बनाते हैं इसका। अब देखिए, आपको पता होगा कि ये x जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 5 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं हम लोग, x को कॉमन ले लीजिए और ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 माइनस एक्स। ठीक है, फिर माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। 40 को x से मल्टीप्लाई किए, कितना आया, 40x। x इंटू एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 5 इंटू 40 तो 200, यानी माइनस 200 हो गया यहाँ पे। माइनस 5 इंटू माइनस एक्स तो प्लस 5x इक्वल टू 124। देखिए, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, इसलिए हम लोग लिखे यहाँ पे माइनस प्लस 5x। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 40x है, यहाँ प्लस 5x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 124। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 124 को इस साइड ले आते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200
माइनस 124 इक्वल टू 0। माइनस क्यों लिया, क्योंकि इधर प्लस में देखे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस 200 माइनस 124 कितना हो जाएगा, माइनस 324। लिख लेते हैं हम लोग 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन बढ़े का रहता है, इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर एक कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स इसके साथ माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, 45 के साथ प्लस है तो प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे स्टार्टिंग में माइनस है, जब स्टार्टिंग में माइनस होता है तो उसको प्लस में चेंज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस 45x, यहाँ पे माइनस है तो प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, ऐसा दो नंबर लेना होगा कि प्लस करने पे माइनस 45x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 324 आ जाए। तो सबसे पहले 324 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अभी की जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, हमारे पास ये कुछ प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसी में से देखते हैं हम लोग। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9। अगर हम लोग 36 और 9 को प्लस करते हैं, क्या करते हैं, 36 और 9 को प्लस करते हैं तो 45 आएगा। और अगर 36 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमको यहां पे माइनस 45 चाहिए, यानी कि माइनस 36 प्लस माइनस 9 तभी माइनस 45 आएगा। तो यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ ले लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x। तो माइनस 36x माइनस 9x क्या होता है, माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36 इंटू माइनस 9 क्या जाएगा, प्लस 324। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी x बचेगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 36, क्योंकि 36 को x से करेंगे तो 36x आएगा ना। अब x माइनस 36 है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 9x है, तो किससे मल्टीप्लाई करें x को, माइनस 9 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको साथ ले लेते हैं, यानी x माइनस 9 और ये दोनों में से एक ले लेते हैं, x माइनस 36 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग x निकाल लेते हैं हम लोग, x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 9। इधर लिखते हैं हम लोग x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 36। कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम जो देखे थे, क्या देखे थे, जॉन के पास कितना है, x था। ठीक है, जॉन के पास x मार्बल था, यानी कि यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे x की दो वैल्यू आई है, 9 और 36। यानी कि
जॉन के पास जब 9 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास कितना होगा? 36 होगा, क्योंकि 45 माइनस एक्स है। और जब जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास कितना होगा? 9 होगा। बात समझ आई? लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए, when John had 9 marbles, then जीवंती हैड कितना हो जाएगा? 45 माइनस 9 इक्वल टू 36 मार्बल। ठीक है, ये 9 है। अब अगर हम लोग जस्ट उल्टा कर दें, when जॉन हैड, ये 9 है, ठीक है, when जॉन हैड 36 मार्बल, देन जीवंती हैड कितना हो जाएगा? 45 था, 45 माइनस 36 इक्वल टू 9। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड वाला। सेकेंड पार्ट इसका है, अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day on a particular day. The total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. अब देखिए इस क्वेश्चन में समझते हैं। तो क्या दिया हुआ है इसमें? ये दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 55 रुपीज़ में से जितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा है उतना माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारा। अब टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है एक दिन का? 750 रुपीज़। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स। ठीक है, जो निकालना होता है उसको एक्स मान लेते हैं। चलिए लिखते हैं इसको। तो हम लोग लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स। फिर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे क्या था कि 55 रुपीज़ में से जितना टॉय प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितना हो रहा है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज़ 750। ठीक है, यही हो रहा है। चलिए अब देखिए ये जो 750 कब आया होगा? जब जितने टॉय को प्रोड्यूस कर रहे हैं और जितना कॉस्ट है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 750 आया होगा। तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है? 750। ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ टॉय, और ये क्या है? कॉस्ट ऑफ टॉय। दोनों जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसके इक्वल आ रहा है? 750 के। अब इसका क्वालिटी इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो 55 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 55x माइनस
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको उठा के इधर ले आते हैं तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म। तो लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसको प्लस में करते हैं तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, ऐसा दो नंबर लेना है कि प्लस करने पे माइनस 55x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 750 आ जाए। तो सबसे पहले 750 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 से करते हैं हम लोग, 2 3 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, अब 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से तो नहीं आएगा, 5 से देखते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी में देखना हम लोग को, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25। अगर हम लोग -30 और -25 दोनों प्लस करके कितना आएगा, -55 आएगा, और दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 आ जाएगा। यानी कि हम लोग को ये दो लेना है, ले लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा अंदर x माइनस 25। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ रहता है इधर भी वही लिखते हैं हम लोग, तो x माइनस 25 लिख दिए इक्वल टू 0। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, -30 आ जाए तो -30 से। अब इसको इससे करेंगे तो प्लस 750 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको साथ ले लेते हैं हम लोग, x माइनस 30 और ये दोनों में से एक ले लेते हैं, x माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल कितना आएगा, +30। यहाँ देखिए x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +25, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहने मतलब क्या है, अगर x नंबर ऑफ मतलब 30 अगर टॉय प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 55 माइनस 30 इक्वल 25। और अगर 25 टॉय प्रोड्यूस होता है तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 55 माइनस 25 इक्वल टू 30। ठीक है, और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 750। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ टॉयस 30 है तो कॉस्ट कितना आएगा, 55 माइनस 30 इक्वल टू 25। ठीक है, और अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 30 इंटू 25 तो कितना रुपीस आएगा, 750। ठीक है, सेम अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ टॉयस
इक्वल टू 25 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू आई है, तो 25 रखते हैं, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा 55 माइनस 25 इक्वल टू 30। ठीक है, कोई दिक्कत? तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ टॉय और कॉस्ट को, तो टोटल कितना आ रहा है 750। ठीक है, इतना रुपीस, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ गई? तो एक्स की वैल्यू 30 जब होगा तब कितना कॉस्ट होगा, और 25 होगा तो कितना कॉस्ट होगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड के दोनों पार्ट देख लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, 2 नंबर लेना है जिसको जोड़ने पे 27 है और मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाए। तो एक नंबर को x मान लेते हैं और दूसरे को 27 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्व करके इसको। लेट द फर्स्ट नंबर भी, क्या मान लेते हैं फर्स्ट नंबर को, x मान लेते हैं। तो सेकेंड नंबर कितना होगा, टोटल नंबर 27 है तो 27 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा। तो कर लेते हैं, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है 182। सॉल्व कीजिए इसको, 27 इंटू एक्स तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर कैसे आया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, इसको इस साइड ले आता हूँ उठा के, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस तो रहता नहीं आगे, इसको प्लस में कर देते हैं हम लोग, तो क्या होगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। देखिए साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें ऐसा 2 नंबर लेना है कि प्लस करने पे माइनस 27x आ जाए और मल्टीप्लाई कर दे तो 182 आ जाए। तो फिर वही करेंगे, 182 का प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 7 जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 जाएगा, 13 1 जा 13। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर, इस 7 2 जा 14 हो गया, तो माइनस 14 और माइनस 13, तो माइनस में प्लस होएगा यानी माइनस 27, यानी हम लोग माइनस 27 क्या रखेंगे माइनस 14 और माइनस 13 रख देते हैं, और ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आएगा। ठीक है, चलिए रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से x कॉमन ले लीजिए, ले ली कॉमन, अंदर क्या होता है x माइनस 14। अब यहां जो लेते हैं इस साइड वही ले लेते हैं, x माइनस 14, ये 0 लिख देंगे। ठीक है, अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 13 आया तो माइनस 13, तो माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 13x और माइनस 13 इंटू माइनस 14 इक्वल टू प्लस 182। ठीक है, अब ये दोनों साथ ले लेंगे, x माइनस 13 और दूसरा x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहां से x को निकाले तो हम लोग, x माइनस 13 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 13। सेम x माइनस 14 इक्वल टू 0 है
तो x इक्वल टू 14, यानी कि जब हम लोग फर्स्ट नंबर 13 रहेगा तो सेकेंड नंबर कितना रहेगा 27। अब यहाँ देख लीजिए x की दो वैल्यू है, तो अगर इफ फर्स्ट नंबर बी 13, अगर फर्स्ट नंबर क्या है 13 है, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। ठीक है, उसी तरह इफ फर्स्ट नंबर भी 14, अगर 14 है तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 27 ही आएगा। ठीक है, तो समझ आइए क्वेश्चन। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, यानी हमें दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम कितना आ जाए स्क्वायर करने पे 365। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, मान लेते हैं हम लोग लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी, क्या मान लेते हैं हम लोग, एक को x मान लेते हैं एंड दूसरे को x+1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिया क्या है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि इसका इस x का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर दोनों को जब हम लोग सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा 365 बराबर आएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर जाएगा प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं इसको हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको इधर ले आएंगे उठा के तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, +1 माइनस 365 तो जाएगा माइनस 364। तो लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, इस सारा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको 2 से डिवाइड करके और सिंपल कर लेते हैं ताकि फैक्टराइज हमको करने में इजी हो। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। ठीक है, तो क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0।
कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ऐसा दो नंबर लेना है कि प्लस करने पे 1x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -182 आ जाए। तो निकाल लेते हैं हम लोग। 2 9 18, 2 1 2। अभी किस डिवाइड होगा? 7 से। 7 13 जा 91 और 13 1 जा 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लोग +14 -13 दोनों प्लस करते हैं तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग x² यहाँ प्लस में चाहिए तो 14x -13x -182 = 0। तो 14x प्लस में है, -13x तो 1x आएगा प्लस में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा x + 14। यहाँ जो लिखते हैं इधर भी वही लिख देते हैं x + 14। ठीक है, हमको लाना है -13x, तो -13 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, = 0। अब इसको और इसको साथ ले लेते हैं, यानी ये x -13 और दूसरा x + 14 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x -13 = 0, तो x = +13। कोई दिक्कत? चलिए इसका भी देख लेते हैं हम लोग। x + 14 = 0, तो x = -14। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो माइनस वाला वैल्यू है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, यानी कि लिख देंगे नेगेटिव वैल्यू इज नॉट टेकन। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 13, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या था, x + 1 था, लेट इम्प्लाई 13 + 1 = 14। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या क्या हमारे हो गए, एक हो गया 13 और दूसरा हो गया 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, बस थोड़ा सा क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फैक्टराइज को अच्छे से करना होगा, बाकी सारा आंसर सही आएगा। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड यानी हाइट है वो बेस से 7 कम है। तो सबसे पहले हम बेस को x मान लेते हैं और उसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एल्टीट्यूड हो जाएगा, और हाइपोटेनस दिया ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसका नाम लेते हैं हम लोग A, B और C। ठीक है, तो क्या बोला है कि हाइपोटेनस दिया हुआ है 13, बेस नहीं पता, लेकिन एल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 कम है, तो बेस को x मान लेते हैं, तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, x - 7। कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल इज x, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x - 7, और हाइपोटेनस गिवन है
13। ठीक है, चलिए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैं क्या बोला कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो लिख लेते हैं हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है यानी हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर, AB x है तो x का स्क्वायर प्लस BC x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a कितना है 7, b सॉरी a कितना है x और b 7, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 आता है। ठीक है, माइनस 14x। अब देखिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो लिख लेंगे 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिए। ठीक है, अब देखिए इसको उठा के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर ले आया तो माइनस 169 इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 बचता तो हम लोग इसको सीधा करके लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए प्लस 49 है यहाँ पे और माइनस 169 है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, इसमें माइनस में तो लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। माइनस क्यों लिखे क्योंकि बड़े का साइन होता है। ठीक है, यहाँ बड़ा कितना है माइनस में है। अब देखिए यहाँ पे इफ तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए डिवाइड कर लेते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 7 2 जा 14 और 6 2 जा 12 और 0 को 0। ठीक है, लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फैक्टराइज करते हैं हम लोग। ऐसा दो नंबर लेंगे कि प्लस करने पे माइनस 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए। तो क्या करते हैं हम लोग 60 का पहले प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो 2 30 या 60 और 15 2 या 30, ये 3 से 3 5 या 15, 5 1 जा 5। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं इसको। अब देखिए 2 2 या 4, 4 3 या 12 और 5, यानी कि अगर हम लोग -12 और +5 करते हैं तो -7 आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 60 आएगा। ठीक है, क्या बोला मैं
-12 में +5 करेंगे तो -7 आएगा, और -12 इंटू 5 करेंगे तो -60 आएगा। ठीक है, तो इसको रख लेते हैं यहाँ पे, x स्क्वायर -12x यहाँ कितना है +5x -60 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कॉमन लेंगे हम लोग, तो x कॉमन लिए, अंदर कितना बचा x -12, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और इसको इससे करेंगे तो -12 आएगा। यहाँ जो लिए हैं सेम एज इट इज ले लेंगे, x -12। अब देखिए x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, यहाँ साइन प्लस में तो यहाँ प्लस ले लेंगे, इक्वल टू 0। अब x और +5 साथ ले लीजिए, और x -12 में से एक ले लेंगे, इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x +5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5। यहाँ देखिए x -12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +12। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस को नहीं लेते हैं। ठीक है, लिख देंगे निगेटिव वैल्यू इज नॉट टेकन, तो सो बेस इज कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड क्या था x -7, तो x कितना है मेरे पास 12 -7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यानी कि एल्टीट्यूड 5 आ गया और बेस आ गया 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इजी है, बस इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है हमें, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 6, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है, हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ आर्टिकल और उसके कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि x आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है तो कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट होगा जितना आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है उसके दुगने से 3 ज़्यादा, दुगने से 3 ज़्यादा। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना हो जा रहा है 90 रुपीज़ हो जा रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल कितना होगा x मान लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल कॉस्ट कितना है, तो जितना आर्टिकल है उसके दुगने से 3 ज़्यादा। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है प्रोडक्शन का 90 रुपीज़, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ रहा है 90 के। ठीक है, तो लिख लेते हैं x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ रहा है 90 रुपीज़। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दोनों जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है। सॉल्व करते हैं इसको, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90
कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस साइड ले आते हैं तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा दो नंबर लेना है कि प्लस करने पे 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -180 आए। मान लेते दो नंबर P और Q है, प्लस करने पे कितना है 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना है -180 आए। इस बात को ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई वाले में हम इसको 2 और 90 को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे जितना आएगा उसी को देखेंगे हम लोग। तो 180 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। 2 से डिवाइड किए 90 बार में गया, फिर 2 से 45 बार में, 3 से करते हैं 3 15 जा, फिर 3 से 3 5 जा, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 15 यानी कि +15 -12 यानी कि क्या करेंगे हम लोग 15 में +-12 करते हैं तो कितना आएगा +3 आएगा। और अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस है तो -180 आ जाएगा। यानी कि हम लोग +15 और -12 लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं हम लोग। लिख लेंगे 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से क्या करें हम लोग कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन लेते हैं x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 15। अब देखिए जो यहाँ लेते हैं वो यहाँ भी ले लेते हैं 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें -12 आ जाए तो -6 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब x और -6 को कॉमन ले लीजिए, मतलब एक साथ ले लीजिए। अब ये दोनों में से एक ले लीजिए, इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x वैल्यू निकाल लेते हम लोग, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। यहाँ देखिए 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू इधर आया तो -15, तो x इक्वल टू -15/2, ठीक है। आपको पता है कि निगेटिव वैल्यू को नहीं लेते हैं तो लिख देंगे निगेटिव वैल्यू इज नॉट टेकन therefore the number of articles इक्वल टू 6 हो जाएगा। और कॉस्ट कितना होगा, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2 इंटू एक्स कितना है 6 प्लस 3, 6 2 12 प्लस 3 इक्वल टू ₹15, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह हमने 4.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।